इस वक्त हमारे मोदी जी पूरी दुनिया में भारत का ऐसा डंका बजा रहे हैं कि इस डंके की गूंज से पाकिस्तान कांप रहा है। चाइना वाले बार बार अपनी लुंगी उठाकर देख रहे हैं कि कहीं हमने पेशाब तो नहीं कर दिया। अमेरिका वाला पट्टा तो बार बार अपनी पतलून चेक कर रहा है कि कहीं डायपर पेशाब से ज़्यादा गीला तो नहीं हो गया। मतलब जलवा है हमारे मोदी जी का। पर यह ख्याली पुलाव कब तक चलता रहेगा जनाब? काट की हांडी कब तक बार बार चूल्हे पर चढ़ाई जाएगी? यहाँ तो ये हाल है कि ट्रम्प के टैरिफ की वजह से कारोबार बंद हो गए, नौकरियां चली गई, काम धंधे चौपट हो गए। पर हमारे मोदी जी का डंका शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। पीएम मोदी चीन को उंगली दिखाकर बात कर रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं। इसका मतलब है कि मोदी जी ने गलवान के शहीदों का खून माफ नहीं किया। पर ठहरिए, जरा रुकिए, आप खुशफहमी के शिकार हो चुके हैं। हमारे मोदी बाबू दिलदार आदमी, मस्त मौला आदमी, पुतिन के साथ उनकी कार में घूम रहे हैं, लेकिन लपक कर फोटो खिंचाने की आदत अभी तक गई नहीं। यहाँ भी वो फोटोग्राफर को हर जगह लेकर घूम रहे हैं, हर एंगल से फोटो खिंचवा रहे हैं। उनकी नज़रें कैमरे के लेंस पर टिकी हुई है, मानो उन्होंने फोटोग्राफर को कह रखा हो कि देख भैये, तू कहीं भी रहे, बस हमको फोकस करते रहना। उन्हीं तस्वीरों को दिखाकर टीवी स्टूडियो वाली माई और भाई लोग मोदी जी को विश्वगुरु बनाने पर तुले हैं। पर दुनिया इन तस्वीरों को देखकर मोदी जी को विश्वगुरु मानने को तैयार नहीं। सबसे खास बात यह है कि अमेरिका वाला मोगेम्बो मोदी जी को कौड़ी का तीन भी नहीं समझ रहा। पर चीन को उंगली दिखाकर बात करने वाली तस्वीरों को नकारा भी नहीं जा सकता। मोदी जी जब चाइना पहुंचे तब उनके स्वागत में आसमान में क्या गजब के नज़ारे देखे गए। पर हमारा शक बिल्कुल सच निकला, तस्वीरें फर्जी थी। पर हमारे मोदी जी ने चाइना पहुंचकर शी जिनपिंग को उंगली दिखाना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया, चीनी भाषा में खूब खरी खोटी सुनाई। अब आप ये मत पूछिएगा कि मोदी जी को चीनी भाषा नहीं आती, वो तो चीनी जानते ही नहीं। पर इन्हीं तस्वीरों की वजह से आज हमारे मोदी जी की इज्जत का छीछा लेदर हो रहा है। इन्हीं हरकतों ने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। जब बराक ओबामा अमेरिका के सदर थे तब हमारे मोदी जी लपक लपक कर गले लगते थे, तू तड़ाक से बात करते थे। अब तू तड़ाक में अंग्रेजी कैसी होती होगी ये बात तो मोदी जी जानते होंगे। फिर दौर आया डोनाल्ड ट्रम्प का। ट्रम्प के साथ भी हमारे मोदी जी ने खूब गलबहियाँ की, खूब फोटो खिंचाए। हमारे देश में तो मोदी और ट्रम्प की यारी दोस्ती की कस्में खाने शुरू हो गई। उनकी तस्वीरों पर चंदन तिलक भभूत लगाकर आरती उतारना शुरू हुआ। ट्रम्प की तस्वीरों पर चंदन तिलक लगाकर उसे सनातनी भी घोषित कर दिया गया। ट्रम्प को अंग्रेजी नहीं आती, वरना वो उसी वक्त समझा देता कि वो कितना बड़ा सनातनी है। दूसरी बार जब वो जीत कर आया तब हमारे ही देश में कहा गया कि ये ट्रम्प की जीत नहीं, सनातन की जीत है। पर हमारे मोदी जी को क्या फ़र्क पड़ता है? देश डूबता है तो डूब जाए। चीन को लाल आंख दिखाना तो दूर की बात है, अभी तक गलवान में हमारे जो जवान शहीद हुए थे उन जवानों का खून भी अभी हमारे आंखों से दूर नहीं हुआ। पर हमारे मोदी जी चीन से दिल लगी करने पहुंच गए। चीन के साथ यारी दोस्ती निभा रहे हैं, चीन के साथ रिश्ते बना रहे हैं। जिसने पहलगाम में हमला करने वाले पाकिस्तान की जंग में मदद की हो, पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर हमला किया हो, उसी के साथ हमारे मोदी जी रिश्ते नाते जोड़ रहे हैं। पर हमारा वाला लल्ला चीन को उंगली दिखाना तो दूर की बात है, यहाँ तो चीन का नाम लेकर आलोचना करने से भी मोदी जी डर से सहम जाते हैं। पता नहीं चाय में चीनी डालने के लिए अपने नौकरों को बोलते होंगे या नहीं, क्योंकि चीनी शब्द बोलना पड़ेगा। पर फोटोबाजी के दम पर विश्वगुरु कैसे बना जा सकता है, इसकी टेक्निक तो सिर्फ हमारे मोदी जी जानते हैं। बाइडन के दौर में भी यही अफवाह उड़ाई गई कि जो बाइडन नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े फैन हैं।
अमेरिका का राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी का दीवाना है। मोदी जी से पूछे बगैर तो दाएं बाएं पे नहीं देखता। मोदी जी से पूछे बगैर वो कोई फैसला नहीं करता। बाइडेन साहब मोदी जी से ऑटोग्राफ लेने के लिए तरस रहे हैं, पर ये तो कुछ भी नहीं। सीढ़ियों से लपक कर फोटो खिंचाने की कला तो सिर्फ हमारे मोदी जी ही जानते हैं। आगे लपक कर फोटो खिंचाने के बाद उस तस्वीर को दिखाकर भारत की मीडिया ने यही कहना शुरू किया कि देखो देखो, पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी की दीवानी है, नरेंद्र मोदी के पीछे पीछे चल रही है। हमारे मोदी जी दुनिया को लीड कर रहे हैं, वो खुद आगे आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे दुनिया के तमाम देश। यानी उनसे बड़ा वर्ल्ड लीडर चिराग लेकर खोजने से भी नहीं मिलेगा। पर इन्हीं हरकतों की वजह से आज पूरी दुनिया में हमारे देश का कचूमर निकल चुका है। इन्हीं सब हरकतों को देखकर पूरी दुनिया ने मोदी जी की इज्जत करना ही छोड़ दिया। वो तो गनीमत है कि भारत की आबादी की वजह से भारत एक बड़े इंटरनेशनल मार्केट के तौर पर देखा जा रहा है, वरना शायद ही हमारे देश में गोबर से सोना खोजने के लिए कोई कारोबार कर रहा होता। पर यह बात मोदी जी को कौन समझाएगा। शायद संघ की पाठशाला में इससे ज़्यादा उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। अमेरिका जानता है कि भारत नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का हिस्सा है, यानी गुट निरपेक्ष, यानी किसी भी गुट का वो हिस्सा नहीं है। वो आज़ाद है, खुद मुख्तार है। जहां उसे बेहतर मौका मिलेगा वहां वो अपने फैसले लेने के लिए आज़ाद है। न वो रूस के खेमे में शामिल होगा न अमेरिका के। पर मोदी जी आते ही लपक लपक कर अमेरिका से गलबहियाँ करने लगे, तू तड़ाक करने लगे। आज ये हालत हो गई है कि हर 2 दिन पर अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने का दावा करता है। कहता है मैंने इस सीज फायर को करवाया, मैंने मोदी और शहबाज को धमकाया कि अगर तुमने जंग नहीं रोकी तो तुम दोनों से कारोबार खत्म। ट्रंप भारत को कदम कदम पर बेइज्जत कर रहा है। इसी ट्रंप को खुश करने के लिए हमारे मोदी जी ने भारत की विदेश नीति का पलीता लगाकर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा बुलंद किया था। उसके लिए वोट मांगा था, पर वो हार गया। पर यकीन मानिए उसके पास भी अगर हमारे जैसा इलेक्शन कमीशन होता तो अब तक वो तीसरी बार शपथ भी ले चुका होता। पर इस तरह की फोटोबाजी के चक्कर में आज हमारी बची कुची इज्जत का जनाजा उठ चुका है। पर सबको मालूम है कि फोटो खिंचाकर कोई विश्व गुरु नहीं बन जाता। सबको मालूम है कि आसमान के बादल से कोई फर्क नहीं पड़ता। रडार वहाँ भी काम करता है, नाले की गैस से बदबू आती है, चाय नहीं बनता। दिल्ली से शम्स तबरेज़, टाइम्स मेल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।